व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग जयपुर के दौरे पर आए हुए हैं और फ़िलहाल हम लोग घूमते घूमते यहाँ जयपुर का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस जंतर मंतर में आए हैं। तो फ़िलहाल आप लोग बने रहिए और हमारे साथ इस जंतर मंतर का दौरा कीजिए। दोस्तों, ये रहा जयपुर का सबसे फेमस सिटी पैलेस और ठीक बगल में स्थित है जंतर मंतर। तो फ़िलहाल हम लोग सबसे पहले जंतर मंतर का टिकट खरीदते हैं और अंदर को चलते हैं। और ये जो जंतर मंतर है ना दोस्तों, यहाँ जयपुर में काफ़ी फेमस है और जब भी लोग यहाँ इस जयपुर में आते हैं तो इस जंतर मंतर का ज़रूर से दौरा करते हैं। तो दोस्तों, हमने इस जंतर मंतर के लिए एंट्री टिकट खरीद लिया है जिसका कीमत सिर्फ 52 रुपया है, यानी कि 52 रुपीज़। तो फ़िलहाल हम लोग जल्दी से यहाँ पर प्रवेश करते हैं और ये जो जंतर मंतर है इसका बढ़िया से दीदार करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग जंतर मंतर के अंदर आ चुके हैं एंड आप सबों का स्वागत है जयपुर की इस प्रसिद्ध जंतर मंतर में। और ये बेसिकली ये जो प्लेस है ये डेडिकेट है सन डायल को, बोले तो धूप घड़ी को, और उसी का आपको यहाँ पर नजराना दिख रहा होगा। और आपको बताना चाहेंगे ये जो जंतर मंतर है ना, ये राजस्थान के राजा महाराजाओं से जुड़ा हुआ है और ये तब का बना हुआ है और अभी तक ये ऐसा ही है। तो अभी भी लोग जो है ना दूर दूर से आते हैं, इवन फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं और इस जंतर मंतर को ज़रूर से विजिट करते हैं। तो मेरा भी आप लोगों से सुझाव है कि आप लोग जब भी भविष्य में आओगे यहाँ जयपुर में तो इस जंतर मंतर को ज़रूर से विजिट करना। अब ये जो देख रहे हो ना, ये लोहे का बना हुआ, बेसिकली इसका नाम है यंत्र राज और इसको उस समय में इस्तेमाल किया जाता था। अभी ये सिर्फ एक एग्जीबिशन के रूप में यहाँ पर मौजूद है। तो हम लोग इस तरफ से इसका नजराना को पेश करते हैं आपके समक्ष। और यहाँ पर लिखा है कि ये जो जंतर मंतर है ना, इसको दोस्तों फ़िलहाल यहाँ पर जो धूप है ना काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, लेकिन इस प्लेस को घूमने में जो मज़ा आ रहा है उसका कोई जोड़ नहीं। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये जो जयपुर का जंतर मंतर है ना, इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है साल 2010 में और तब से इसका जो महत्व है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और अभी भी आप लोग देख सकते हो कि इतना कड़ा धूप होने के बावजूद जो टूरिस्ट का जो संख्या है ना काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, देख रहे हो। और कुछ लोग तो यहाँ पर अपना पल्ला झाड़ दिए हैं। दोस्तों, ये जो जंतर मंतर है ना, ये जयपुर सिटी पैलेस के ठीक बगल में स्थित है और इसका जो एरिया है ना ये छोटा सा है। तो आप जब भी यहाँ पर आओगे कम से कम 1 घंटा का समय लेकर आना। बाद बाकी आज यहाँ पर जो धूप है ना काफ़ी ज़्यादा हो रखा है और यहाँ पर आज ख़ास आप लोगों के लिए पानी का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और आपको इसको बारीकी से दिखाते हैं। दोस्तों, आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हो बेसिकली इसका नाम है व्याख्या केंद्र, बोले तो इंफॉर्मेशन सेंटर। और ये जो धूप घड़ी है ना सन डायल, बोले तो जंतर मंतर, इसका निर्माण भी यहाँ के राजा सवाई मान सिंह ने करवाया था और ये उस समय का बना है जो कि अब तक ठीक ठाक है। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे को उतरते हैं और वहाँ पर एक पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी। और यहाँ देखो इसका जो स्ट्रक्चर है ना काफ़ी कमाल का है। अब जब इसको असल में अपनी आँखों से देखते हो ना तब आपको पता चलता है कि ये कितना विशाल जंतर मंतर है, ये कितना बड़ा ढांचा है। और अभी तक मैंने इसको सिर्फ किताबों में देखा था और जब मैं इसको साक्षात अपनी आँखों से देख रहा हूँ तब ये पता लग रहा है कि हाँ ये सच में काफ़ी बड़ा ढांचा है। और इसको अपनी आँखों से देखना एक गज़ब का अनुभव फील कराता है। तो इसलिए आप लोग भी यहाँ पर आओ और इस बड़ा सा ढांचा को ज़रूर से अपनी आँखों से देखना। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस ढांचा को देख लिया है, इस जंतर मंतर का। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा उस जगह पर लेके जाता हूँ जहाँ पर आप डर सकते हो। तो ये जो रास्ता है ना ये अंदर को जाता है और फ़िलहाल इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। और इसका जो ये दरवाज़ा है ना ये बाहरी ढांचा का दृश्य को दिखाता है और ये रहा अंदर का ढांचा। और अगर आप यहाँ पर रात में आओगे तो आपको डर लगेगा क्योंकि यहाँ ऊपर में कुछ भी नहीं है, देख रहे हो। तो इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो भारतीय थे पहले के,
वो इस मामले में काफ़ी तेज़ थे। नतीजा आपके सामने है कि उस समय का बना हुआ जो जंतर मंतर है वो आज भी आपके समक्ष, आपकी आंखों के सामने मौजूद है। तो दोस्तों, इसको अब तक मैंने सिर्फ अपने हिंदी किताबों में देखा था एंड आज पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो सचमुच मुझे बिलीव हो रहा है कि ये कितना बड़ा कलाकृति है हमारे भारतीय राजाओं द्वारा बनाया गया। और यहाँ पर जगह जगह हर एक सेक्शन में जो QR कोड का जो स्कैनर है ना, उसको रखा गया है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है ताकि आपको सहूलियत हो। बाद बाकी आज यहाँ पर टूरिस्ट दूर दूर से आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर मैं सुविधा की बात करूँ इस जंतर मंतर में, तो यहाँ पर सारा बेसिक फैसिलिटी को यहाँ पर दिया गया है। मसलन यहाँ पर आपको इस तरह का यहाँ पर आपको बैठने का सुविधा मिल जाएगा, वॉशरूम का सुविधा मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स का सुविधा मिल जाएगा एंड सारा बेसिक फैसिलिटी को यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, अभी मैंने कोशिश करा था कि मैं यहाँ पर चढ़ जाऊँ और वहाँ तक चल जाऊँ और वहाँ से मैं पूरा जयपुर सिटी का शॉट लेता, बट मना किया गया मुझे। असल में ये जो गेट है ना, ये बंद है और यहाँ पर ऐसा मानना है कि जो लोग हैं ना, बदमाश हैं, यहाँ पर मजाक करते हैं, एक दूसरे को धक्का दे सकते हैं, फिर हादसा हो सकता है। तो सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर जो ऊंचाई तक जाने वाला जो रास्ता है ना, उसको बंद कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर चारों तरफ आपको एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा गार्डन नज़र आएगा, जिसको देख करके आपको रील्स फ़ोटोज़ खींचने का बहुत मन करेगा। और फिलहाल हम बात करते हैं इस जंतर मंतर का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारा जो डिज़ाइन है ना, बेसिकली ये डिज़ाइन नहीं है, ये यंत्र है। ये उस समय का यंत्र है जब हमने घड़ी का खोज नहीं किया था। तो पहले के लोग ये सभी यंत्रों को देख करके समय का पता करते थे। दोस्तों, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस आर्किटेक्चर को, इस स्ट्रक्चर को किसी भी फ़िलहाल के भारतीय से या फिर किसी भी लोग से कहोगे ना कि एक यंत्र है, तो लोग हंसेंगे, क्योंकि उनका सीधा सा मीनिंग है, यंत्र का मतलब है मशीन जिसमें कोई लोहा होना चाहिए, कोई मेटल होना चाहिए। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरी तरह से ये चट्टान से बना है, रॉक से बना है और यहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई औजार नज़र नहीं आएगा। बट यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यंत्रों पर चढ़ना मना है, देख रहे हो। तो ये पहले का यंत्र था जिसके सहारे समय का पता किया जाता था, लेकिन वो जो दौर है ना, वो ख़त्म हो चुका है। फ़िलहाल हम लोग आधुनिक दौर पर हैं, जहाँ पर हमारे पास समय को देखने के लिए हमारे पास स्मार्ट वॉच है, इस तरह का घड़ी है और मोबाइल है। तो दोस्तों, फिर भी ये जो जगह है ना, ये काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग अगर इतिहास को जानना चाहते हो, इतिहास को करीब से देखना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। और ये जो जगह है ना, काफ़ी खूबसूरत है और मज़ेदार है। देख रहे हो दोस्तों, ये उस समय का औजार हुआ करता था, यानी कि यंत्र हुआ करता था, और तब से ये अभी बहुत ही सुरक्षित रूप में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर देख लो, ये भी एक विशेष टाइप का यंत्र है। और यहाँ पर अभी जो है ना, जो सनडायल है, जो धूप घड़ी है, उसके सहारे समय को देखने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। और यहाँ पर चारों तरफ देखो, आपको यंत्र ही यंत्र नज़र आएंगे। और यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि यहाँ पर चढ़ना मना है, अदरवाइज़ ये फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा जो आने वाला पीढ़ी है ना, इसको देख नहीं पाएगा। इसीलिए आप लोग सिर्फ देखो और मज़ा लो। दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो हमारे अलग अलग राशि हुआ करते थे ना, जैसे कि मेष, मकर, तो यहाँ पर उसी के तर्ज पर यहाँ पर अलग अलग जो यंत्र है ना, उसको बना दिया गया है। तो आप अपने राशि के हिसाब से अपना यंत्र को देख लो। और मेरा तो कुंभ है, तो मैंने अपना देख लिया है और इसको भी देख लिया है। और यहाँ पर भीड़ किस लिए भाई? लेट्स सी, कुछ विशेष चीज़ होगा। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ से कुछ दिखाने की कोशिश हो रही है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये काफ़ी कमाल का है। एक बात तो मानना पड़ेगा दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे ना, भारतीय पूर्वज, कितना तेज़ तरार थे कि उन्होंने धूप के सहारे सभी चीज़ों का पता लगा लिया था। तो ये बहुत ही कमाल का एंड अमेजिंग स्ट्रक्चर है इस जंतर मंतर का। दोस्तों, अभी आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो,
इसको बोला जाता है कपाली यंत्र, और उसके ठीक ऊपर में ये वाला, इसको बोला जाता है चक्र यंत्र। तो ये उस समय का था, और उस समय वो लोग धूप के सहारे सब कुछ पता कर लेते थे। इसका नाम है राम यंत्र। तो उस समय इसके सहारे भी गणना होता था। और यहाँ पर है एक बहुत ही स्पेशल चीज़, और यहाँ पर भी है दूसरा राम यंत्र। और ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है दिगांश यंत्र। अब इसके अंदर में जा सकते हो, बट यहाँ पर लिखा है कि नो एंट्री। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हमने इस जंतर मंतर का अच्छे से दौरा कर लिया है, एंड आई होप कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।